हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे इज मंडे। आज सोमवार है और एक नए चैप्टर के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। बच्चों, हम सब ने सबसे पहले जब शुरुआत की इंग्लिश में तो हमने सबसे पहले रीड किया अल्फ़ाबेट्स, उसके बाद वर्ड्स, उसके बाद हमने रीड किए सेंटेंसेस। तो आज हम कुछ जो इस लेसन में रीड करने वाले हैं वो भी कुछ सेंटेंसेस है। लेसन का नाम है लेट्स स्पीक, कि चलो बोलते हैं। तो हम कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ नई चीजें सीखते हैं आज के इस लेसन में। फर्स्ट जैसे सेंटेंस है बच्चों यहाँ पर, कैन यू ड्रॉ अ बॉल। कैन यू ड्रॉ अ बॉल मतलब कि क्या आप एक गेंद ड्रॉ कर सकते हैं या चित्र कर बना सकते हैं। तो यस आई कैन, जी हाँ मैं कर सकता हूँ। उसके बाद एक सेंटेंस और एग्जांपल है बच्चों की, कैन यू स्विम, क्या तुम तैर सकते हो। तो आंसर है कि नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ये हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं तो इंग्लिश में कौन से सेंटेंस यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसी विषय पे आज हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए रीड करते हैं कुछ स्पेलिंग्स और उसके कुछ साथ साथ कुछ सेंटेंसेस। तो बच्चों ये है आपका लेसन नंबर 4.4। लेट्स स्पीक। तो चलिए इसे एक बार रीड कर लेते हैं बच्चों। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के चित्र बने हुए हैं और उस पर ऊपर कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। कैन यू ड्रॉ अ बॉल? यस आई कैन। कैन यू स्विम? नो आई कांट। फर्स्ट सेंटेंस बच्चों बताया गया है कि कैन यू ड्रॉ अ बॉल। ये लड़की अपने मित्र से पूछ रही है, अपनी फ्रेंड से पूछ रही है कि क्या तुम एक बॉल ड्रॉ कर सकती हो। तो उसकी फ्रेंड जवाब दे रही है यस आई कैन, हाँ मैं कर सकती हूँ। CAN, कैन। कैन मतलब होता है बच्चों सकना। सेकेंड क्वेश्चन उसने उसकी फ्रेंड, दूसरी फ्रेंड है वो पूछती है कैन यू स्विम। SWIM, स्विम। स्विम मतलब होता है बच्चों तैरना। तो क्या तुम तैर सकते हो? और उसका फ्रेंड बोल रहा है नो आई कांट, कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, अर्थात कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता हूँ। तो ये बच्चों एक तरीका है इंग्लिश में बात करने का। आप इंग्लिश में किस तरह से सेंटेंस पूछ सकते हैं और किस तरह से आपको रिप्लाई भी करना चाहिए, ये दोनों का एक परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पिक्चर में ये लेडी पूछ रही है कैन यू सिंग, क्या आप गा सकते हो, क्या तुम गा सकते हो। तो सामने वाले ने रिप्लाई किया यस आई कैन, जी हाँ मैं गा सकता हूँ। तो ये एक बहुत ही सिंपल सेंटेंस में बच्चों आप लोगों को इंग्लिश सीखने का यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मौका है। आप भी ऐसे सेंटेंस अपने भाई बहनों के साथ, मम्मी पापा के साथ, फ्रेंड के साथ बोल सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों कैन यू ड्रॉ अ टेबल, कि मतलब क्या तुम एक टेबल ड्रॉ कर सकती हो। तो इस महिला ने जवाब दिया नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस है बच्चों, आप भी इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर से बोलिए कैन यू सिंग, क्या तुम गा सकते हो। यस आई कैन, जी हाँ मैं गा सकता हूँ। कैन यू ड्रॉ ए टेबल, क्या तुम एक टेबल ड्रॉ कर सकती हो। तो उसने कहा नो आई कांट, नहीं मैं टेबल ड्रॉ नहीं कर सकती हूँ। इसका बहुत ही सिंपल वे में एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। कैन यू क्लैप, क्या तुम ताली बजा सकती हो। तो छोटी बच्ची जवाब दे रही है यस आई कैन, जी हाँ मैं बजा सकती हूँ। उन्होंने पहले क्वेश्चन किया कि कैन यू क्लैप। क्लैप मतलब होता है बच्चों ताली बजाना, क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। तो उसने पूछा क्या तुम ताली बजा सकती हो। तो छोटी बच्ची ने रिप्लाई किया यस आई कैन, जी हाँ देखो मैं ताली बजा सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन किया बच्चों उसके फ्रेंड ने कैन यू जंप। तो उसके फ्रेंड ने रिप्लाई किया यस आई कैन, JUMP, जंप। जंप मतलब बच्चों कूदना। तो उन्होंने पूछा कि क्या
तुम कूद सकते हो? तो उनके फ्रेंड ने रिप्लाई किया यस आई कैन, जी हाँ मैं कूद सकता हूँ। तो बहुत सिंपल तरीके से सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं। आप भी अपने घरों में सिंपल तरीके से सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। चलिए इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। लेट्स स्पीक लेसन नंबर 4.4। फर्स्ट सेंटेंस, कैन यू ड्रॉ ए बॉल? क्या आप एक गेंद ड्रॉ कर सकती हो? यस आई कैन, जी हाँ मैं कर सकती हूँ। कैन यू स्विम? क्या तुम तैर सकती हो? नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद है बच्चों, कैन यू सिंग? क्या तुम गा सकती हो? यस आई कैन। कैन यू ड्रॉ ए टेबल? क्या तुम एक टेबल ड्रॉ कर सकती हो? नो आई कांट, नहीं मैं टेबल नहीं ड्रॉ कर सकती। इस तरह से एक शॉर्ट रिप्लाई उन्होंने दिया कि नो आई कांट, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ। लास्ट है बच्चों, कैन यू क्लैप? क्या तुम ताली बजा सकती हो? यस आई कैन, जी हाँ मैं कर सकती हूँ। कैन यू जम्प? क्या तुम कूद सकते हो? यस आई कैन, जी हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत सा लेसन है बच्चों। आप भी इसे रीड कीजिए और इसको एक बार जरूर अपनी बुक में सारे सेंटेंसेस को कॉपी कीजिए और उसको रीडिंग कीजिए। इस तरह से बहुत ही इजी वे में आपको सारे सेंटेंसेस रीड करने आ जाएंगे। इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है बच्चों। ड्रॉ, DRAW ड्रॉ, SWIM स्विम मतलब तैरना, SING सिंग, TABLE टेबल, CLAP क्लैप, JUMP जंप। इस तरह से जो कुछ नए न्यू वर्ड्स है बच्चों, उसको भी आपको आपकी नोटबुक में लिखना है और इसे बार बार रीडिंग करते रहना है। तो बच्चों, इस लेसन में हमने बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़े हैं। आप भी अपने घर पर अगर छोटे छोटे वाक्य इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें तो धीरे धीरे आपके लिए भी ये बहुत आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप अपनी बहन के साथ में खेल रहे हैं, भाई के साथ में खेल रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी इंग्लिश में बातें कर सकते हैं कि लेट्स गो टू प्ले, चलो हम लोग खेलने चलते हैं। विल यू प्लीज प्ले कैरम विद मी? क्या तुम मेरे साथ कैरम खेलना पसंद करोगी? तो इस तरह से कुछ धीरे धीरे सेंटेंसेस हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आप भी अपने घर पे छोटे छोटे वाक्य को ऐसे इंग्लिश में बोलने की कोशिश कीजिए। अपने भाई बहनों की मदद लीजिए, अपने मॉम डैड की मदद लीजिए। इसी तरह से बच्चों अपनी रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए और इस लेसन से जुड़ा असाइनमेंट आपको आपकी नोटबुक में लिखना है। मिलते हैं आपको आपके अगले लेसन में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ।